So let's read this question. The question says that a planet is moving in an elliptical orbit around the Sun. If T, V, E, and L stand respectively for kinetic energy, gravitational potential energy, total energy, and magnitude of angular momentum, but the center of force about the center of force, which of the following is correct? Options are T is conserved, V is always positive, E is always negative, L is conserved but direction of vector L changes continuously. We have to choose the correct option. आइए बच्चों डिस्कस करते हैं की कंसेप्ट एंड एज वेल एज सॉल्यूशन बिकॉज यहाँ पर जो हम की कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वही हमें हमारे सॉल्यूशन तक पहुँचा देगा, तो हम दोनों को ही एक साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट, क्योंकि बात इलिप्टिकल ऑर्बिट की हो रही है तो हमने बनाया ये इलिप्टिकल ऑर्बिट। बच्चों इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये जो मैक्सिमम एक्सिस रहता है इसको बोला जाता है मेजर एक्सिस एंड दिस वन इज माइनर एक्सिस। अगर हम इसके सेंटर पॉइंट से यानी जो दोनों एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो होगा इसका सेंटर पॉइंट। इससे अगर हम मेजर एक्सिस वाला पार्ट हाफ पार्ट अगर हम लीड कर रहे हैं कैलकुलेट कर रहे हैं तो दिस इज सेमी मेजर एक्सिस एंड दिस इज सेमी माइनर एक्सिस। तो यहाँ पे R1 होगा सेमी मेजर एक्सिस एंड R2 यहाँ पे होगा सेमी माइनर एक्सिस। बच्चों ये इलिप्टिकल ऑर्बिट की बात हो गई। फिर हमें जो गिवन है उस पर थोड़ा सा हम बात कर लें कि हमें जो टी है वो हमें गिवन है काइनेटिक एनर्जी के लिए, वी हमें गिवन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए एंड कैपिटल ई दैट इज टोटल एनर्जी। एंड सिमिलरली अभी हमें एक और नोटिफिकेशन है एल जो कि गिवन है एंगुलर मोमेंटम के लिए, एंगुलर मोमेंटम। आइए अब देखते हैं हम सॉल्यूशन। तो बच्चों सॉल्यूशन में सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो प्लैनेट के लिए स्टडी कर रहे हैं। अ प्लैनेट इज मूविंग इन इलेप्टिकल ऑर्बिट। तो एक प्लैनेट है और अगर वो अपनी इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली दैट इज अटैच्ड विद द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दें कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इफ अ बॉडी और समथिंग प्लैनेट इज बाउंड टू अ फोर्स फील्ड, अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड है तो देन ऐसे कंडीशन में इट्स टोटल एनर्जी मस्ट बी नेगेटिव। उसका जो टोटल एनर्जी होता है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ ऑप्शन सी जो है ई टोटल एनर्जी के लिए यूज़ किया है, टोटल एनर्जी एंड इट इज़ नेगेटिव। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो तो राइट है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि कौन से और ऑप्शन करेक्ट तो नहीं है। तो आइए डिस्कस करते हैं बाकी के कॉन्सेप्ट्स को और बाकी के पॉइंट्स को। तो जैसा R1 R2 हमने आपको डायग्राम में बताया कि R1 जो है वो मेजर एक्सिस है, सेमी मेजर एक्सिस है, और R2 जो है वो सेमी माइनर एक्सिस है। तो R1 ग्रेटर देन R2 है यहाँ पर। और इस कंडीशन में बच्चों कि अगर आप काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला देखें तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला जिसको कि यहाँ पे कैपिटल टी से डिनोट किया है काइनेटिक एनर्जी को, तो काइनेटिक एनर्जी टी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर प्लैनेट की अगर हम बात करते हैं तो ये जो वी है वो इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ जी एम अपॉन आर। तो इस बिहाफ पे बच्चों हम कह सकते हैं कि जो टी का वैल्यू है
वो कंजर्व्ड नहीं है बिकॉज ऑफ दैट कि R1 और R2 के बीच में यहाँ पर R की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो चेंज होंगी मेजर और माइनर के लिए, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो जहाँ पर हमारा R जैसे कि R1 अगर ग्रेटर है तो ऑब्वियसली ग्रेटर वैल्यू के लिए हमारा काइनेटिक V मिनिमम पे जाएगा, और उस कंडीशन में यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। और अगर सेमी माइनर एक्सिस के अबाउट इस पॉइंट पर आप कैलकुलेशन करते हैं R2 के लिए तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है, तो हमारा जो पॉइंट वन है कि टी इज कंजर्व्ड, ये हमें फर्स्ट पॉइंट में दिया है। तो ये पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर वन यानी ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग हो जाता है, तो ये तो करेक्ट नहीं है। एंड हम बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो जो अगर हम प्लैनेट की पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है दैट इज U इज इक्वल्स टू माइनस GM अपॉन R। और प्लानिटरी मोशन में भी ये फॉर्मूला यूज़ होता है क्योंकि ये तो ग्रेविटेशन के लिए सभी जगह लागू है, फुलफिल होता है। तो आप देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, तो वी से दैट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। और हमें जो ऑप्शन बी गिवन है, तो ऑप्शन बी में गिवन है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसको यू से डिनोट किया है, हमें गिवन है कि यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो बच्चों ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन ई जो है वो तो हम बता ही चुके हैं आपको। एंड अब हम आ जाते हैं ऑप्शन डी पर जो कि हमारा लास्ट ऑप्शन है। उसमें हमें दिया है कि एल कंजर्व्ड है, एल दैट इज एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम होता है MVR। तो बच्चों ये तो कंजर्व्ड होता है, ये करेक्ट है कि एल इज ऑलवेज कंजर्व्ड, बट ये पूरा सेंटेंस कंजर्व नहीं है क्योंकि हमें गिवन है कि एल जो है इसका जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो एल की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, एल इज ऑलवेज कंजर्व्ड एंड यूनिडायरेक्शनल। तो आइए देखते हैं कि हम कौन कौन से ऑप्शंस को राइट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो बच्चों हमारा फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन ये इनकरेक्ट है, सी करेक्ट है, एंड दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन सी is the right option. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.